एक एक तस्वीर आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर लगातार। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मगर उसके अंदर जब इन्वेस्टिगेशन के 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, आप उसके अंदर एक प्रकार से राजनीतिक जो पॉलिटिकल टूरिज्म या कहूँ या राजनीतिक एक करके आप परिवहन करने निकले हुए हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये पर्यटन की दृष्टि के लिए नहीं है, ये गंभीर विषय है और उस गंभीरता को देखते हुए जांच को करने देना चाहिए और उसके अंदर अभी किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी प्रकार के संगठन को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना। वो सरकार क्या, हमारे मुख्यमंत्री जी सामने कह चुके हैं, हम सब मंत्री कह रहे हैं, क्योंकि किसी की भी जान जाए। अब उसमें कुछ कहा जा रहा है किसान हैं, कुछ लोग कहा जा रहा है कि कुछ और लोग भी हैं, अन्य प्रकार की चीज़ें आ रही हैं। एक दफ़े वो रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद वो कैसे हुआ उसके कुछ फुटेज भी आई हैं। ये तो है नहीं कि फुटेज नहीं, वो फुटेज भी सामने है, उस फुटेज की भी जांच हो जाए, फोरेंसिक हो जाए। ये सब चीज़ों के बाद सबको अधिकार रहेगा इस लोकतंत्र में अपनी अपनी टिप्पणी कहने का, और हर राजनीतिक दल को है तो उनको भी कहना चाहिए। ये तो विपक्ष का काम है, लेकिन तथ्यों के आधार पर कहें, और तथ्यों को कहीं वो साबित करना चाहते हैं ये सही नहीं है, तो उनके पास भी कोई ना कोई तथ्य होना चाहिए जब उसको काउंटर करें। देखिए, विरोधों में कई जगह ऐसी भी जानकारी आ रही कि देखिए, हिंसा का तो कोई लोकतंत्र में, इस डेमोक्रेसी में किसी को अधिकार नहीं है, और जब कोई करेगा तो उस पर सरकार जो है, और ये भाजपा योगी जी की सरकार है, उस पर कड़ी कार्रवाई करे। सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे हैं कि विपक्ष अगर आरोप लगाए तो तथ्यों के आधार पर लगाए। फिलहाल किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, जांच हो जाए, रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद सभी को अधिकार है लोकतंत्र में, वो जाएं अपनी अपनी टिप्पणियां करें वहां पर, लेकिन फिलहाल किसी को जाने का अधिकार नहीं। ये सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह अभी कह रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है बात को उठाना, लेकिन तथ्यों के साथ बात करें, तथ्यों को उठाएं, तथ्यों को सामने रखें। अगर वो किसी दावे को काट रहे हैं तो तथ्यों के साथ काटें। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए रतीश त्रिवेदी, जो वहीं मौके पर मौजूद हैं। रतीश, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? फिलहाल बात की जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ले जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बार बार उस गाड़ी के आगे खड़े हुए हैं और पुलिस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बार बार गाड़ी को पीटा जा रहा है। अखिलेश यादव उनसे कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि वो वहां से हट जाएं, उन्हें जाने दें, लेकिन कार्यकर्ता नहीं मान रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। अखिलेश यादव की जिंदाबाद की नारेबाजी हो रही है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन तो यहाँ पर शुरू हुआ था विक्रमादित्य मार्ग से, तो धीरे धीरे शिफ्ट हुआ है, रोड अभी यहाँ से क्लियर है और पुलिस हिरासत में अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव दोनों को लेकर के यहाँ से आगे बढ़ रही है, लेकिन कार्यकर्ता नहीं मान रहे हैं। कार्यकर्ता अभी भी गाड़ी के सामने जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं और अखिलेश यादव बार बार अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि वो हट जाए गाड़ी से, उनको चोट लग सकती है, लेकिन कार्यकर्ता नहीं मान रहे हैं। पुलिस के लिए काफी मुश्किल वक्त है, पुलिस को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ये जद्दोजहद करनी पड़ी गाड़ी में बैठाने को लेकर के और यहाँ से ले जाने के लिए, तो काफी जद्दोजहद के साथ दोनों लोगों को हिरासत में पुलिस लेकर के जा रही है। कमिश्नर लखनऊ जिनसे हमने बात करी, डीके ठाकुर से, उन्होंने साफ तौर पर कहा धारा 144 की लगी हुई है और धारा 144 लखीमपुर में भी है। ये इस बात से राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को कल रात में ही अवगत करा दिया गया था, बावजूद जिसके वो घर से निकले और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पे बैठ गए, प्रदर्शन किया और इन सब के बीच गाड़ी में आग भी लगाई गई है। तो आगजनी भी हुई है, हिंसा भी हुई है और काफी ज्यादा धक्का मुक्की मारपीट हुई है। तो फिलहाल पुलिस के लिए काफी मुश्किल हालात थे, लेकिन धीरे धीरे करके आगे ले जाने की कोशिश हो रही है दोनों ही नेताओं को। जी रतीश, क्या अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को अलग अलग वाहनों में आगे ले जाया गया है और आगे कितनी दूर तक ले जाया गया है उनकी आवाज से?
बिल्कुल आपने सही कहा, दोनों ही नेताओं को अलग अलग वाहनों में बैठा करके ले जाया गया है। रामगोपाल यादव बिल्कुल चुपचाप से वाहन में बैठ गए, उनको पुलिस लेकर गई, पुलिस के अधिकारी बैठा करके गाड़ी में ले गए। लेकिन अखिलेश यादव को लेकर के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया जब उनको गाड़ी में पुलिस बैठा रही थी और गाड़ी के आगे खड़े हो गए। अखिलेश यादव बार बार उन्हें कार्यकर्ताओं को हटने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता नहीं हट रहे हैं और गाड़ी को पीट रहे हैं। जो पुलिस की गाड़ी, जिस पुलिस की गाड़ी में आगे बैठा कर अखिलेश यादव को ले जाया जा रहा है, उस गाड़ी को पीट रहे हैं और नहीं मान रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। धरने प्रदर्शन हो रहा है और काफी ज्यादा मुश्किल हालात पुलिस के लिए है, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है और पुलिस अपनी हिरासत में अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को लेके जा रही है। कहां लेके जा रही है रतीश, ये स्पष्ट पाया है? और क्या हिरासत में लिया गया है? लेकिन डीके ठाकुर ये कह रहे थे कि गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, देखिए अभी हिरासत में लिया गया है, लेकिन डीके ठाकुर ने हम साफ तौर पे कहा था कि धारा 144 का उल्लंघन किया गया है और इस बात से अवगत भी करा दिया गया था, तो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। हिरासत में फिलहाल लेकर के यहाँ से गए हैं। अगर गिरफ्तारी की बात कहते तो शायद और कार्यकर्ता जो है वो हिंसक हो जाते, इसलिए फिलहाल यहाँ पे गाड़ियों में बैठा के, पुलिस की गाड़ियों में बैठा करके ले गए हैं। उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, ऐसा उन्होंने डीके ठाकुर जो कमिश्नर है लखनऊ के, उन्होंने साफ किया था। और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी की जाएगी क्योंकि उनको पहले से ही बताया गया था कि धारा 144 लागू है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो गाड़ियों को पीट रहे हैं, गाड़ी को पीट रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव मौजूद है। उन्हें पुलिस ले जा रही है अपनी हिरासत में, लेकिन कार्यकर्ता नहीं मान रहे हैं। जी अब कितनी तादाद में कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है रतीश? देखिए, जो वज्र वाहन होता है, पुलिस की गाड़ियां होती हैं जिनमें आमतौर पर प्रदर्शनकारी और धरना देने वालों को ले जाया जाता है, वो 2 गाड़ियां हमने पूरी खचाखच भरी देखी है। कम से कम संख्या इसकी मानी जाए तो 150 से 200 कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है और ठूस कर भरा गया है। कार्यकर्ता नहीं मान रहे थे, लेकिन ठूस कर उनको भरा गया। जो कार्यकर्ता हिंसक हो रहे थे उनको भरा जा रहा था और कार्यकर्ताओं को ठूस कर भरने के साथ 2 बसेस यहाँ से ले जाई गई हैं। अब कार्यकर्ता फिलहाल विक्रमादित्य मार्ग की अगर बात की जाए, जहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था, वहाँ से नदारद दिख रहे हैं, वापस लौट गए हैं। कुछ कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं, कुछ कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बराबर चल रहे हैं और कुछ कार्यकर्ता अब यहाँ से चले गए हैं। जी, और कितनी दूर पहुंच पाए हैं अखिलेश यादव? उनके आवाज से पुलिस उनको लेकर कितनी दूर जा पाई है रतीश? देखिए, काफिला आगे बढ़ चला है क्योंकि बार बार प्रदर्शनकारी जो है, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, वो बीच में आ जाते हैं, ब्रेक लगता है, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ रही है। पुलिस उनको लेकर के अब आगे बढ़ रही है और जितना हम देख पा रहे हैं, अब पुलिस उनको गति से आगे ले जा रही है क्योंकि प्रदर्शनकारी भी लगातार साथ में चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उनको हटाने की भरसक कोशिश की जा रही है। लेकिन गाड़ी अब काफी दूर पहुंच गई है विक्रमादित्य मार्ग से और रामगोपाल यादव की गाड़ी पुलिस ले जा करके उनको हिरासत में ले गई है।